स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजे क्लासेस वाईटी में। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। आज हमने लगा कि आप टॉपिक का कुछ दायरा बढ़ाना चाहिए, इसलिए हम आज आपके लिए लाए हैं रीजनिंग से टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है डाइस। ज्यादातर लोग डाइस में फंस जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और वो डाइस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इजी वे में कैसे डाइस के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो हम सीखेंगे इस क्लास में। तो समय न गवाते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डाइस, ठीक है। डाइस का मतलब होता क्या है? पासा। डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि डाइस, आप लोगों ने बचपन में बहुत सारे डाइस से खेले होंगे, ठीक है। आपने लूडो खेला ही होगा। वो होता था ना, जब हम हारने लगते थे तो क्या करते थे? गोटियां फेंक देते थे, ठीक है। तो वही है, क्या है तो उसमें जो सबसे अहम भूमिका क्या निभाता था वो डाइस का था, ठीक है। तो जो पासा होता था उसे कभी कभी बच्चे क्या करते थे, जिसका 6 नहीं आता था इधर से उधर घुमा के क्या करते थे कि 6 लाने की कोशिश करते थे, ठीक है। चलिए ट्रिक हम डाइस पे सीखते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले कि डाइस होती कैसे, ठीक है। डाइस का शेप साइज क्या है, ठीक है। यानी कि आकृति के आधार पे डाइस होते कैसे हैं, ठीक है। आकृति के आधार पे डाइस होते कैसे हैं। आकृति के आधार पर पासा, ठीक है। आकृति के आधार पर पासा, ठीक। देखिए आपने कितने तरह की आकृतियां देखी होगी? 2, 4, 6, 8, क्या लगता है आपको कितने तरह की आकृतियां होंगी? तो देखिए इसका जो जवाब है वो है 2। इसका जवाब क्या है? 2 प्रकार की आकृतियां जो होती है वही चली आ रही है पुराने समय से, ठीक है। 2 प्रकार की ही आकृतियां में पासा आता है, ठीक है। अब वो 2 प्रकार कौन से? अब वो 2 प्रकार कौन से हैं, ठीक है। देखिए जो पहला है फॉर्म वो है क्यूब। पहला जो फॉर्म है वो है क्यूब और दूसरा रेक्टेंगुलर। पहला फॉर्म है क्यूब का, दूसरा फॉर्म है रेक्टेंगुलर, जिसे क्यूबाइड भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो क्यूबाइड फॉर्म में और पहला फॉर्म क्यूब फॉर्म में, ठीक है। आजकल के समय में, आजकल का जो समय है उसमें ज्यादातर आपको क्यूब फॉर्म में देखने को मिलेगा। ज्यादातर क्या है? क्यूब फॉर्म में देखने को मिलेगा। रेक्टेंगुलर आपने देखा है कहीं? रेक्टेंगुलर जो है, रेक्टेंगुलर पासा जो है आपने कहीं देखा है? नहीं। चलिए हम बताते हैं आपको कि रेक्टेंगुलर पासा कहां होता था। जो पुराने समय में राजा महाराजा जो होते थे, ठीक है। आपने देखा होगा महाभारत, सबसे जबरदस्त एपिसोड चलते थे महाभारत के, ठीक है, पुराने। उसमें क्या है, मामा सपनी का नाम सुना होगा। मामा सपनी के पास पासे हमेशा होते थे और वो क्या करता था, पासों को ऐसे ऐसे करके हाथों से घुमाता रहता था, ठीक है। और वो पासे जो थे वो किस फॉर्म में होते थे? रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते थे। वो पासे किस फॉर्म में होते थे? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। समझ में आया आप लोग के? ठीक है। क्यों रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्यों होते थे? एक्चुअली उनको बड़े और रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाया जाता था क्योंकि आजकल की तरह हम डिब्बी में जैसे उसके लिए होता है ना एक बॉक्स, उसमें हम डाल के पासे को फेंकते हैं। बट पहले समय में क्या था, पासे को ऐसे करके हाथों से रब करके उसके बाद फेंका जाता था और जो भी नंबर आते थे वो क्या करते थे? गोटियां बनाते थे, ठीक है। समझ में आए आप लोग के? चलिए
तो आकृति के आधार पे पासा कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, पहला क्यूब, दूसरा रेक्टेंगल। आगे समझ में? चलिए अब चलते हैं अगले पे कि पासा, ठीक है। ये देखिए, मान लीजिए एक पासा है, ठीक है। अब पुराने समय का तो नहीं लेंगे, नए समय का ही पासा लेंगे। ऐसे कुछ फॉर्म में, क्यूबिक फॉर्म में पासे होते हैं, ठीक है, और इन पे नंबर्स होते हैं, ठीक है। पासों पे क्या होते हैं? नंबर होते हैं, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 नंबर तक होते हैं पासे में, ठीक है। तो अब जानिए कि पासे में कितने फेसेस हैं। पासे में, किसी पासे में कितने फेसेस होते हैं? कितने फेसेस होते हैं? एक पासे में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। एक पासे में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। आ गया समझ में? चलिए, अगर हम उसी कहेंगे कॉर्नर कितने होते हैं एक पासे में? कॉर्नर, एक पासे में कॉर्नर कितने होते हैं, क्या बताएंगे आप? जैसे कमरे में क्या होता है, कमरे में अगर हम कॉर्नर गिनेंगे तो क्या होगा? एक कमरा है, उसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। तो कॉर्नर कितने हो जाएंगे? 8 कॉर्नर हो जाएंगे। समझ में आया आप लोग के? चलिए, अब होता है कि किसी पासे में साइड कितने होते हैं? किसी पासे में साइड कितने होते हैं? ठीक है, साइड क्या होते हैं? साइड क्या होंगे आपके हिसाब से? देखिए, 2 बिंदु अगर आपस में जुड़े होते हैं उनको क्या कहेंगे? साइड कहते हैं। समझ में आया? 2 बिंदु, देखिए 1 और 2, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। मान लेते एक बिंदु यहां है, दूसरा यहां है, ये जुड़े हैं, 1 हो गया, 1 2, ये ठीक है, ये 2 हो गया। यहां से यहां 3, यहां से यहां 4, यहां से यहां 5, यहां से यहां 6, यहां से यहां 7, यहां से यहां 8, यहां से यहां 9, यहां से यहां 10, यहां से यहां 11 और एक 12। टोटल कितना होते हैं? 12। तो पूछ दिया कि कितनी साइडें होती हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? 12 साइडें होती हैं। किसी क्यूब में या फिर किसी डाइस में कितनी साइडें होती हैं? 12 साइडें होती हैं। आया समझ में आप लोग के? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो को हम आगे ले चलते हैं। चलिए देखिए, आगे हम बढ़ते हैं। अब डाइस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आकृति के आधार पे तो हमने देख लिया कि डाइस, ठीक है। अब मेनली जो डाइस होते कैसे हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। देखिए, डाइस होते कितने? टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ डाइस, टाइप्स ऑफ डाइस, ठीक है। डाइस होते कितने हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ डाइस, ठीक है। चलिए देखिए, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्टैंडर्ड डाइस, पहला है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। पहला क्या है? स्टैंडर्ड डाइस होता है। दूसरा क्या है? अनस्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, या फिर नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। अनस्टैंडर्ड डाइस की जगह नॉन स्टैंडर्ड ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, समझ में आया? पहला स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। इन्हीं 2 प्रकार के ही सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। इन्हीं तरह के आएंगे और इन्हीं तरह से हमको इन्हीं 2 प्रकार के देखकर ही हमें सॉल्व आउट करना है सवाल को, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट होंगे, आइए जानते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। समझ में आया? चलिए आइए देखते हैं पहले कि स्टैंडर्ड डाइस कैसे पता करेंगे कि जो गिवन डाइस है, क्वेश्चन में जो गिवन डाइस है वो स्टैंडर्ड है या फिर नॉन स्टैंडर्ड है, कैसे हम पता करते हैं। आइए, सबसे पहला जो आएगा वो हम देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस। सबसे पहला जो आएगा वो क्या है? स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस होता क्या? स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है? देखिए, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अगर जो पासा आपको
गिवन होगा, ठीक है। द गिवन डाइस टू फेसेस, ठीक है, टू अपोजिट फेसेस, ठीक है। द गिवन डाइस टू अपोजिट फेसेस सम इज इक्वल टू 7, ठीक है, इक्वल टू 7, ठीक है। अगर जो भी आपको डाइस गिवन हो, अगर उसके दोनों अपोजिट साइड का अगर सम करते हो आप, और अगर वो सम 7 के इक्वल यानी 7 आ जाता है, तो वो जो डाइस होगी उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डाइस। समझ में आया कि उसका सम क्या हो जाएगा? अगर 7 आ रहा है तो उसको स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। आया समझ में? चलिए एक चीज और, जो एडजेसेंट साइड होगा, एडजेसेंट साइड नेबर, ठीक है, एडजेसेंट साइड आर नेबर, ठीक है, एडजेसेंट साइड नेबर अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड मैंने आपको बताई है लाइन एंड एंगल्स क्लास में, आपको मैंने एडजेसेंट एंगल पढ़ाया था। तो जो एडजेसेंट साइड होगा वो कभी भी क्या एक दूसरे के अपोजिट साइड नहीं आएंगे, एक अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है, अपोजिट में कभी नहीं आएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं दूसरा, ठीक है। चलिए दूसरे पे जाने से पहले आपको एक चीज बताते हैं कि कैसे। मान लीजिए आगे सामने देखिए ए पास है, ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया 1, ठीक, इसमें मैंने लिख दिया क्या 2, ठीक है, और इसमें मैंने लिख दिया 3, ठीक है। ये मान लीजिए क्या आ गया 6, ये आ गया क्या 5, और ये क्या हो गया 4, ठीक है। ये आपके सामने दो पास है, ठीक है। तो इन दो पासों में मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये दो पासे आपके सामने दिख रहे होंगे। तो इनका जो अपोजिट यानी 1 के अपोजिट जो आएगा वो आएगा 6, ठीक है। अगर 1 के अपोजिट 6 आता है तो क्या हो जाएगा 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अगर 2 के अपोजिट 5 आता है तो 2 + 5 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। इन सब का सम अगर 7 आता है तो वही क्या हो जाएंगे स्टैंडर्ड डाइस, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस। आ गया समझ में? चलिए ठीक है। चलिए अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या था? नॉन स्टैंडर्ड। दूसरा क्या था? नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होगा? स्टैंडर्ड डाइस में क्या बताया था कि जिनका सम 7 हो, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड में क्या होगा? जिनका सम 7 ना हो, ठीक है। तो क्या लिखोगी? अपोजिट एसेस ऑफ डाइस, अपोजिट फेसेस ऑफ डाइस सम, अपोजिट फेसेस ऑफ डाइस सम नॉट B7, ठीक है, B7 अपोजिट फेसेस, ठीक है। अपोजिट फेसेस क्या होगा? अपोजिट 7 फेसेस का जो सम होगा वो 7 नहीं आएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो वो जो डाइस है वो क्या होगा? नॉन स्टैंडर्ड
डाइस। समझ में आया? चल अब देखिए क्या होता है, अगले में हम चलेंगे। आज की जो क्लास है, आपको बता दें कि आज की क्लास क्लोज डाइस पे रहने वाली है। आज की जो क्लास है वो क्लोज डाइस पे रहने वाली है। ओपन डाइस पे हम अगले वीडियो में यानी अगले पार्ट में हम ओपन डाइस का भी बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए आज की जो वीडियो रहने वाली है वो क्लोज डाइस के बारे में ही रहने वाली है। चलिए देखिए, कंपैरिजन। ऑफ डाइस, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ डाइस। अब देखिए मैंने कंपैरिजन ऑफ डाइस क्यों लिखा है, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ डाइस क्यों लिखा है, क्योंकि जो एग्जाम में एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है ना, एग्जाम में एग्जामिनर आपको जो क्वेश्चन देता है वो क्वेश्चन किस प्रकार से देता है। देखिए सबसे पहला, व्हेन, ठीक है, सबसे पहला क्या है कि व्हेन वन नंबर इज कॉमन, व्हेन वन नंबर इज कॉमन। ठीक है, अगर एक नंबर जो आपको गिवन डाइसेस होंगी उनमें एक नंबर कोई कॉमन रखेगा, ठीक है, फिर पूछेगा कि बताइए इसके जो है विपरीत कौन सा जो है कि नंबर आएगा। ठीक है, पूछता होगा आपको, देखा होगा कि एक नंबर क्या होगा, 2-3 डाइस दे देगा या 2 डाइस दे देगा, बोलेगा आपसे कि इसके विपरीत कोई नंबर दे देगा, कहेगा बताइए 3 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, दोनों डाइसों में एक नंबर कॉमन होगा। ठीक है, अगर 4 उस डाइस में भी होगा तो 4 इस डाइस में भी होगा, बाकी नंबर अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा कंपैरिजन क्या करेगा, दूसरा कंपैरिजन कि व्हेन 2 नंबर इज कॉमन, व्हेन 2 नंबर इज कॉमन। ठीक है, जब 2 नंबर कॉमन होगा, अब क्या करेगा कि आपको डाइसेस तो देगा बट उसमें क्या करेगा कि 2 नंबर कॉमन देगा। ठीक है, आप देखोगे कि 2 नंबर उसमें भी रहेगा, 2 नंबर इधर भी रहेगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग के? चलिए जो तीसरा है उसमें क्या होगा, व्हेन ऑल नंबर आर डिफरेंट। अब तीसरे में क्या होगा, कोई भी नंबर सेम नहीं मिलेगा आपको, सारे नंबर उसमें अलग डिफरेंट, इधर वाले में दूसरे नंबर रहेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या कैसे सॉल्व आउट करेंगे, या फिर अगर 2 नंबर कॉमन होंगे इस केस में कैसे सॉल्व आउट करेंगे, या अगर कोई एक नंबर कॉमन होगा तब कैसे हम पता लगाएंगे कि अपोजिट साइड पे कौन सा नंबर होगा, इसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए चलिए आइए, अब जो हमने लिखा था कि जब एक नंबर कॉमन हो, दूसरे पॉइंट क्या था कि जब 2 नंबर कॉमन हो, और तीसरा कि जब सारे नंबर अलग अलग हो, तब हम कैसे पता लगाएंगे कि अपोजिट साइड पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि व्हेन वन नंबर इज कॉमन। ठीक है, व्हेन वन नंबर इज कॉमन, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर एक नंबर कॉमन होगा तब कैसे। देखिए मान लेते हैं कि हम ये 2 डाइस ले लिए हैं। ठीक है, आपके सामने 2 डाइस है। ठीक है, ये 2 डाइस है। ठीक, इसमें हमने 2 ले लिया। ठीक,
इसमें हमने 1 ले लिया और इसमें हमने 3 ले लिया। ठीक है, मान लेते हैं 1 2 3 ये नंबर ले लिया। इसमें हमने यहां 2 ले लिया। ठीक है, या फिर यहां ना लेके मान लीजिए यहां 2 ले लिया। ठीक है, यहां हमने 4 ले लिया और यहां पे हमने 6 ले लिया। ठीक है, यहां पे हमने 4 ले लिया और यहां पे क्या हमने ले लिया, 6 ले लिया। अब इस केस में देखिए इसमें क्या है, बाकी सारे नंबर अलग अलग है, सिर्फ एक नंबर यहां 2 और यहां 2 क्या है, कॉमन है दोनों डाइस में। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड, क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि फाइंड अपोजिट फेस ऑफ, मान लीजिए अपोजिट फेस 1 के पूछ दिया। ठीक है, 1 का अपोजिट फेस पूछ दिया। ठीक है, पूछ दिया कि फाइंड अपोजिट फेस ऑफ 1, कि 1 के अपोजिट पे कौन सा नंबर होगा। तो देखिए इस केस में क्या करते हैं, आपने घड़ी देखा होगा, घड़ी कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज। ठीक है, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, हमें यहाँ क्लॉकवाइज देखना है। ठीक है, हमें यहाँ क्या देखना है, क्लॉकवाइज देखना है। देखिए जो भी कॉमन होता है, जो भी नंबर कॉमन होगा दोनों में, वहां से हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना है, घूमते चले जाना है। अब ये देखिए क्लॉकवाइज क्या होता है, ये होता है यहां से ऐसे, क्लॉकवाइज क्या होता है, इधर। ठीक है, यही होता है क्लॉकवाइज। तो देखिए 2 है, 2 से क्या जाएंगे, 3 पे। ठीक है, और 3 से कहां जाएंगे, 1 पे। ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। चलिए इसमें क्या है, 2 है, 2 से कहां जाएंगे, 4 पे, और 4 से कहां जाएंगे, 6 पे। ठीक, चलिए अब इसको इसी क्या डायरेक्शन में लिखेंगे। चलिए 2 थे, उसके बाद हम कहां गए, 3 पे, 3 से कहां गए, 1 पे। क्या यही था। अगले में देखिए क्या है, अब 2 के नीचे 2 ही लिखेंगे। ठीक है, 2 पे गए, 2 के बाद कहां थे, 4 पे गए, और 4 के बाद कहां पे गए, 6 पे गए। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए अब अपोजिट में देख लीजिए, 2 के नीचे 2 है। ठीक है, 1 मिनट, 3 के नीचे कौन सा नंबर है, 4 है। 3 के नीचे क्या है, यानी 3 के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कौन सा नंबर रह गया, 1, 6 होते ही यह नंबर कौन सा रह गया, 5, यानी 2 के नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आया समझ में। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 1 के अपोजिट, यानी 1 के अपोजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आया आप लोग के कि हमें क्लॉकवाइज में घूमना है। कब घूमना है, जब एक नंबर दोनों पासों में, यानी दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन हो। अगर आया समझ में आप लोग के, चलिए दूसरा पे आते हैं अब हम। ठीक है, दूसरे पे आते हैं कि वेन 2 नंबर इज कॉमन। दूसरा हमारा क्या था कि वेन 2 नंबर इज कॉमन। कब था कि जब 2 नंबर कॉमन हो। अब उस भाषा में क्या था, एक नंबर कॉमन था तो हमने देखा कि कैसे हमें पता करना है। अब 2 नंबर कॉमन हो तब कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए मान लीजिए 2 हमने पासे ले लिए। ठीक है, 2 डाइस हमने ले लिया। अब इन डाइस में नंबर करेंगे, जैसे हमने यहां ले लिया 3। ठीक है, यहां हमने 3 रखा, यहां 4 रखा और यहां पे 5। ठीक है, 3 4 5। ठीक, अगले में हम क्या किए, यहां 2 रख दिए, यहां 3 रख दिए और यहां 5 रख दिए। ठीक है, यहां पे 2 3 5। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे 5 है, 5 है। 2 नंबर क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। 2 नंबर क्या आपको कॉमन दिख रहा है। चलिए चलिए देखिए, तो अगर इस केस में जब 2, ठीक है, 2 नंबर क्या हो, कॉमन हो, 2 नंबर कॉमन हो। देखिए जैसे 3 5 इसमें है, 3 5 इसमें है, दोनों में कॉमन है ना।
इस केस में क्या करेंगे? इस केस में क्या करना है कि दो जो अलग अलग नंबर है ना, यानी इसमें 4 और इसमें 2, ये क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। समझ में आया? यानी 4 अपोजिट होगा किसका? 2 का। ये श्योर है, सर्टेन है कि क्या होगा? 4 जो होगा वो 2 का अपोजिट होगा। ठीक है, जब भी दो नंबर कॉमन दिखे उसमें क्या करना है? जो दो अलग अलग नंबर हो तो वो क्या होंगे? वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये तो पक्का है। ठीक है, बाकी अगर आपसे पूछ दिया कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा? ठीक है, अगर पूछ देता है कि 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, तो इसमें कौन सा नंबर नहीं है? 1 और 6। ठीक है, अब इसमें हम कहेंगे कि या तो 1 आ सकता है या तो 6 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। ठीक है, संभावना है, ये नहीं कर सकते कि नहीं 6 ही आएगा। ठीक है, या फिर 1 ही आएगा। 1 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको जो एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा? या तो 6 दिया होगा या तो 1 देगा, या तो लिखेगा कि या तो 1 आएगा या तो 6 आएगा। ठीक है, और अगर वो ये ऑप्शन नहीं देता है तो क्या देगा? या तो 1 दे देगा या तो 6, दोनों नहीं देगा ऑप्शन में। ठीक है, दोनों ऑप्शन में नहीं देगा। वही हाल क्या होगा? 5 में भी वही होगा, 5 में भी क्या होगा? वही होगा। सेम कंडीशन क्या हो जाएगी 5 में? देखिए 5 में क्या होगा? 5 में भी 1 और 6 ही को आएगा। क्या अपोजिट में? 5 के भी अपोजिट अगर पूछ दिया तो हम ये कहेंगे कि 1 हो सकता है या 6 हो सकता है। आई डोंट नो। ठीक है, संभावना है कि 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। समझ में आया आप लोग के? बट अगर हम कहें कि 6 ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आ गया समझ में आप लोग के कि अगर दो नंबर कॉमन हो तब कैसे करेंगे, और जब क्या एक नंबर कॉमन हो तब कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए जो तीसरा पॉइंट है हमारा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था कि व्हेन ऑल नंबर आर डिफरेंट, जब सभी नंबर क्या है? डिफरेंट हो तब क्या करेंगे? जब सभी नंबर क्या? डिफरेंट हो। जैसे मान लो कि ये एक पासा है। ठीक है, मान लेते हैं क्या? ये एक पासा है। ये एक आपके सामने पासा है और यहां पे हमने क्या डाल दिया? 1 2 3 और यहां डाल दिया 4 5 6। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? अब इस केस में क्या होगा? यहां पे देखिए ना ही एक नंबर भी कॉमन नहीं है, यहां पे क्या दो भी नंबर कॉमन नहीं है, सारे नंबर क्या है? अलग अलग है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने एग्जामिनर रख देता है तो इसका जो उत्तर होगा आप यही कहोगे सी एंड डी। सी एंड डी यानी कैन नॉट डिफाइन। ठीक है, इसको हम कैन नॉट डिफाइन कर सकते हैं, इसका कोई उत्तर हमें नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम सीधे क्या कहेंगे? कैन नॉट डिफाइन। ठीक, एक चीज और, इनमें जो भी नंबर दिख रहे होंगे आपको, इनमें जो भी नंबर दिख रहे होंगे वो तो उसके अपोजिट नहीं हो सकते, यानी कि 1 का अपोजिट कभी भी 2 या 3 नहीं हो सकते। ठीक, 2 का अपोजिट क्या? कभी भी 1 और 3 हो ही नहीं सकते। ठीक है, यानी पासे में जो भी नंबर गिवन है, यानी कि अलग अलग अगर उसमें जो नंबर है वह कोई उनमें कॉमन नहीं है, या ना ही एक नंबर कॉमन हो या दो नंबर कॉमन हो, सारे अलग अलग नंबर हो, इस केस में क्या होगा कि जो भी नंबर गिवन है दोनों पासों में वो कभी क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट तो होंगे ही नहीं,
कभी भी 1 के अपोजिट 2 या 3 होगा ही नहीं, कभी भी 4 के अपोजिट 5 और 6 होगा ही नहीं। आया समझ में? ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? सी एंड डी, यानी कैन नॉट डिफाइन। ठीक है, लेकिन एक चीज और, कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है? बहुत चालाक होता है। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है? बहुत चालाक होता है। वो क्या कर देता है? सी एंड डी का ऑप्शन ही नहीं देता। सी एंड डी का क्या होता है? ऑप्शन ही नहीं देता है। अब उस केस में क्या करेंगे? ठीक है, उस केस में क्या कहेंगे? तो देखिए, जो ऐसे क्वेश्चन है ना, वो चीज तो होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या होगा इस केस में? क्या होगा कि जिसके पीछे पूछा होगा, अगर उस ऑप्शन में मान लीजिए कि दे देता है कि 1 के अपोजिट, 1 के अपोजिट पूछा है, तो मान लीजिए 2 दे दिया, ऑप्शन ए 2 दे दिया, ऑप्शन बी क्या दे दिया? 3 दे दिया, ऑप्शन सी 6 दे दिया, और ऑप्शन डी 1 ही दे दिया। तो 1 तो खुद का अपोजिट नहीं होगा, पहले ही गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही पासे में है। ठीक है, बच गया क्या? सी, यानी कि 6। तो सी हो सकता है। सी क्या हो सकता है? हो सकता है, बट कंफर्म नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे आप? अगर एग्जामिनर ऐसा दे देता है तो आप क्या जाएंगे? सी के साथ जाएंगे। समझ में आया दोस्तों? चलिए, तो कैसी लगी आपको दोस्तों ये क्लास? ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। ठीक है, और भी ऐसे ही मजेदार क्लासेस के लिए आप हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ शेयर करिए, और लाइक भी जरूर करिएगा, ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। ऐसे ही और भी हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।